नमस्कार दोस्तों। आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक और चैप्टर आपके सामने लेकर हाजिर है और ये चैप्टर भी स्टूडेंटों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि इसमें जो शब्दावलियाँ हैं वो ज़्यादा दिक्कत करती है। और हमको ये भी पता है कि कोई सी भी, चाहे भर्ती हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे नॉन टेक्निकल हो, ये जो चैप्टर है ये हर एग्जाम में क्वेश्चन इससे निकलता ही निकलता है। टेक्निकल हेल्पर की बात करें या फिर चाहे आपके एएलपी की बात करें, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स पसते ही पसते हैं, चाहे वो प्रकार से रिलेटेड हो, चाहे पदार्थ से रिलेटेड हो, या शब्दावलियों से रिलेटेड हो, या मात्रक से रिलेटेड। चैप्टर ज्यादा कोई बड़ा नहीं है, छोटा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। तो आप शुरू से एंड तक इसको देखिएगा, क्योंकि मुझे ये लगता है 100% ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा वो पूरा कंप्लीट वीडियो देके, पूरी क्लास देके और उसको समझ में ना आए, क्योंकि इसके अंदर वो चीजें आपके सामने होगी, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और यहाँ पे शुरू से एंड तक देखते रहिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर रहेगा आपका चुंबक यानी कि मैग्नेट। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पे पूरा खेल ही शब्दों पे टिका हुआ रहेगा। क्योंकि इसमें शब्द है जो सिमिलर होते हैं, लगभग वो समानताएं उनमें रहती है। तो उन शब्दों को बड़े गौर से आपको देखना है और मैं उनको एक एक तरीके से अच्छे से आपको समझाता हूं। आइए देखिएगा। क्योंकि कई स्टूडेंट बार बार ये भी कमेंट करते हैं कि सर आपके पेड कोर्स में क्या ऐसे ही पढ़ाते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं शुरू से एंड तक इसी तरीके से पढ़ाता हूं जिस तरह आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रत्येक जो पेड कोर्स होते हैं ऐप पे हैं, तो वो ऐसे कैसे ही। अब आपको पूरा कंप्लीट अगर पेड कोर्स चाहिए तो आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड करके उसमें से आप पेड कोर्स परचेज कर सकते हैं और पूरा देख सकते हैं, फास्ट रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं सीधा। तो चैप्टर नंबर आपका यहाँ पे ऑफलाइन जो क्लास चल रही है अपनी, इसके अंदर 12 नंबर चैप्टर है और यहाँ पर मैग्नेट यानी कि चुंबक। सबसे पहले यही आता है कि जो चुंबक है, मैग्नेट है, ये चुंबक कहते किसे हैं, होता क्या है। तो हम नॉर्मली कहते हैं, साहब सीधी सी बात ये है कि ये एक प्रकार का पदार्थ है। चुंबक क्या है? पदार्थ है सीधा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको चुंबक क्यों कहा गया? तो चुंबक के लिए हम सीधा कहते हैं कि भाई बात ऐसी है, नॉर्मली हमने कहा कि ये हमारा चुंबक था और इसको हमने धागे से बांधा और इसको लटकाया। जब लटकाया तो हमने देखा इसका एक सिरा एन और एक सिरा एस। एन बोले तो नॉर्थ, नॉर्थ बोले तो उत्तर, एस बोले तो साउथ, साउथ बोले तो दक्षिण। तो एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया, हमने लटका दिया। तो उत्तर दिशा में तो एन सिरा रुक जाता है और एस सिरा दक्षिण दिशा में रुक जाता है। दूसरी चीज मैं ये कहता हूं, इसके पास में अगर मैं कोई लोहे की वस्तु लेके जाता हूं, तो इस लोहे की वस्तु को ये पदार्थ अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, यानी खींच लेता है। जब ये खींच लेता है तो एक तो वो गुण, एक इसको लटकाने पर इसके दुरे है वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाए। तो ऐसा पदार्थ जिसमें ये गुण पाए जाते हैं, उस पदार्थ को हम नाम क्या देंगे रे? और जिस पदार्थ के अंदर ये गुण पाए जाते हैं, इस गुणों को, किसको? गुण को हम कहते हैं चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। क्या कहेंगे? मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व कहते। पदार्थ को तो कहेंगे मैग्नेट यानी चुंबक, और इस पदार्थ में जो गुण पाए जाते हैं उस गुणों को हम क्या कहेंगे? चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो चुंबक होता है इनमें कितने गुण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्योंकि गुणों से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आइए तो एक एक करके हम चलते हैं और इसकी एक परिभाषा भी अगर हम कहें कि चुंबक किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं ऐसा पदार्थ जो
उसको धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे तो उसके दोनों सिरे उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरे, लोहे की वस्तु को आकर्षित करे, और यहाँ पे हम कहें ये पृथ्वी है, और पृथ्वी है इसका ये मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष पर अगर लटका रहे हो तो यहाँ पर ये हमारा चुंबक है, इसका एन सिरा और ये एस सिरा, और उत्तरी ध्रुव ये है अक्ष। तो हम कहते हैं कि ये जो कोण है ये 18 डिग्री बनता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो चुंबक होता है वो पृथ्वी के मुख्य अक्ष से कितना डिग्री होता है, अंतर कितना डिग्री, तो 18 डिग्री का अंतर बनाता है, तो वो पदार्थ आपका बोलो क्या कहलाएगा, चुंबक कहलाता है। आइए, तो इस प्रकार से पृथ्वी है और ये इस तरह है। तो यहाँ पे ये जो कोण बनता है, ये जो कोण बनेगा, इस कोण पे मान कितना होगा, तो हम कहेंगे सीधा 18 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझते चलेंगे। आइए, सबसे पहले हम कहते हैं कि वह वस्तु जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में क्या हो, ठहरती है। दूसरा हम कहते हैं लोहे की वस्तुओं को बोलो क्या होगी रे, आकर्षित होती है, और पृथ्वी के अक्ष से बोलो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 18 डिग्री का कोण बनाती है। तो वो वस्तु बोलो क्या कहलाएगी, चुंबक। और इस वस्तु में जो ये सारे गुण पाए जाते हैं, उन गुणों को बोलो हम क्या कहेंगे, चुंबकत्व कहते हैं, यानी मैग्नेटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट हम एक एक पॉइंट को, अब यहाँ पे चुंबक के गुण कौन कौन से हैं। पहला गुण की हम बात करते हैं कि चुंबक के अनेक टुकड़ों में विभक्त करने पर प्रत्येक टुकड़ा स्वतंत्र चुंबक बन जाता है या भांति कार्य करता है। गुरुजी ये चुंबक है एन और एस, इसके हमने हथौड़े की चोट मारी, और हथौड़े की चोट मारते दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया। मान लीजिए ये एन और एस है, तो ये एस और एन हो जाता है, यानी जहां से ये टूटेगा ना वो प्रति चुंबक का व्यवहार करता है। जहां से टूटता है वो चिपकता नहीं, कोशिश करके चेक करना, सेम टू सेम ऐसे नहीं चिपकेगा, चिपकेगा तो ऐसे चिपकेगा उल्टा करके, तो ऐसे नहीं चिपकता, इसलिए मैंने एस एस लिया है। तो एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, अब प्रत्येक टुकड़े में ध्रुव बनते हैं दो दो, तो ये चुंबक पर्सनल हो गए, ये चुंबक पर्सनल हो गए। ये नहीं है कि एन तो अकेला डोल रहा है, एस अकेला डोल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी टुकड़े हम करेंगे वो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट कहते हैं चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है, और एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व पहली बात होता ही नहीं है एकल ध्रुव कि साहब एन मार्केट से लेके आ गए रेस को छोड़े, होगा कैसे, नहीं होगा। फिर हम कहते हैं कि अगर चुंबक है उसके समान ध्रुव और इधर प्रतिकर्षण होता है, और असमान ध्रुवों में क्या होगा, आकर्षण होता है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा ये कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस तरह आपने ले लिया एन और एस, आपने ले लिया यहाँ पे एस और एन, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं, लेकिन हमने कहा कि भाई और लीजिए, तो हमने कहा इधर ले लिया एन और एस, और इधर ले लिया हमने एन और एस। ये गौर से देखो, यहां पे एक ध्रुव ये है, एक ध्रुव ये है, ये दोनों आपस में क्या है रे, समान है। जब ये समान होता है ना, तो इन समान होता है, इसके बीच में बल लगेगा। अब वो बल है तो आकर्षण लगेगा या फिर प्रतिकर्षण होता है, तो एस एस आ जाए या फिर चाहिए एन एन आ जाए, इन दोनों के मध्य ही कौन सा बल लगेगा, तो यहाँ पे हम कहेंगे सीधा सीधा बोलो कौन सा बल होता है, प्रतिकर्षण बल होता है। तो यहाँ पे ये प्रतिकर्षण बल हो गया। दूसरा हम कहते हैं इधर आपका एस हो गया, इधर कौन हो गया रे, एन हो जाता है। तो यहाँ पे ये असमान या समान, तो असमान, और असमान में बोलो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे आकर्षण बल लगेगा, जबकि इधर कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी रिपल्सन बल लगता है, और इधर अट्रैक्शन बल लगता है। कैसे याद रखोगे, तो ऐसे याद भूल भी जाओ नहीं होता है, तो सीधा याद रखो खुद पे।
आप क्या हो, लड़के, आप क्या हो, लड़के, ठीक है, लड़के हो तो प्लस हो, ठीक है। दूसरा, बाहर रोड पे जाते हो, लड़कियों को देखते हो, तो मन में क्या होता है, आकर्षण होता है कि यार मैं खिंचा चला हूं। तो वहां पे एक लड़का और एक लड़की, दोनों के बीच में कौन सा बल होगा, आकर्षण होगा। अब वो समान है क्या, समान है समान है। तो यहाँ पे एक हो गया लड़का और एक हो गई लड़की, यानी इधर तो हो गया बॉय, इधर हो गई गर्ल, तो दोनों के मध्य में क्या होगा रे, आकर्षण। तो असमान होने पर क्या हो गया, आकर्षण। और इधर हम कहते हैं लड़की लड़की हो या फिर लड़के लड़के ही हो, तो भाई साहब कुछ भी नहीं होगा रे। तो यहाँ पे समान के अंदर प्रतिकर्षण होगा, और जबकि इधर असमान में बोलो क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाता है। अब हम ये कहते हैं आपको कि ये हमारा चुंबक है, ये एन है और ये एस है यहाँ पे, और इधर से बल रेखा निकलेगी क्या, और किधर जाएगी, एस पे। तो हम कहते हैं ये तो बाहरी परिपथ में हो गई, इधर भी गई हो। तो ये मैं कहता हूं कि ये बल रेखा आधा मार्ग बनाती है, पूरा मार्ग, पूरा कंप्लीट लूप बनाती है, पूरा मार्ग। तुम कह देंगे ये आधा है तो पूरा करो ना इसको, सब ये लो आपने कहा और हम न करें, इधर गई और इधर आ गई। तो ये तो चुंबक के अंदर है और ये चुंबक के बाहर है। तो ये चीज पूछते समय, यानी वो क्वेश्चन पूछेगा चुंबक के अंदर बल रेखाएं किधर से किधर जाती है, अगर वो अंदर बाहर नहीं देता है इसका मतलब बाहर है। जब वो बाहर और अंदर का शब्द नहीं देना, इसका मतलब 100% क्या है, बाहर। लेकिन वो क्लियर कर दे कि चुंबक के अंदर की ओर बल रेखाएं किधर से किधर जाती है, तो खुद देखो आराम से, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो भाई अंदर का मतलब होगा यहां से इधर गई, तो हम कहेंगे एस से किधर जा रही है, एन की ओर। और चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर इधर से यहां से निकल रही है और ये इधर आ रही है, तो एन से, क्लियर। तो वो चीज पहले क्लियर कर लेना कि वो अंदर पूछ रहा है या बाहर पूछ रहा है। और देखो यहां से ये बल रेखाएं निकलती है, मुझे ये बताओ ये बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती है क्या, नहीं काटती, कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। भाई ये सारी की सारी सपोज करो एन एन है, तो एन एन आपस में कैसे काटेगी, नहीं काटेगी। तो ये आपस में प्रतिकर्षण कार्य में बल पाया जाता है, इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। और मुझे बताओ ये बल रेखाएं ऐसे जा रही है या फिर ऐसे लल्लू की तरह जा रही है, कड़क जा रही है ना। तो इसमें कड़क जा रही है, बिल्कुल तरंग की बिल्कुल सीधी जा रही है, यानी तो इसमें तनाव बल पाया जाता है। कौन सा, तो यहां पे हम कहते हैं इसमें तनाव बल पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। चुंबक के बाहर की ओर एन से एस की ओर, चुंबक के अंदर एस से एन की ओर गतिमान होती है। और समझो, और ये कहते हैं कि यहाँ पे ये जो बल रेखाएं होती है, ये जो बल रेखाएं होती है, ये कभी भी किसी माध्यम में पर्सनल नहीं जाती। पर्सनल का मतलब ये नहीं है कि माध्यम होगा तभी मैं जाऊंगी, कोई सा भी माध्यम हो सबके अंदर ये गुजरती है। ये नहीं है जैसे विद्युत है आपके, डोरी, तो यहाँ पे हम कहते हैं यार डोरी टुकड़े हो गए, टुकड़े हो गए तो भैया करंट नहीं आएगा। लेकिन मैग्नेट ऐसा नहीं है, चुंबक ऐसा नहीं है, ये बल रेखाएं सभी माध्यम में जाती है, चाहे हवा हो, पानी हो, खाल मांस हो, चाहे लोहा हो, चाहे कुछ भी हो, सबके अंदर जाती है। तो यानी ये सभी मार्गों में जाती है, हमेशा पूर्ण मार्ग कंप्लीट करती है। धागे से बांधकर लटकाए तो कौन सी दिशा में ठहरेंगे, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं, और लोहे को क्या करेगी, आकर्षित करती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे चलते हैं, तो ये यहाँ पे एन और एस है, तो इनके मध्य में क्या हो गया, अट्रैक्शन। एन एन आए तो रिपल्सन, और एस एस आए तो भी रिपल्सन होता है। नेक्स्ट कहते हैं चुंबक में चुंबकीय रेखाएं सदैव बाहरी परिपथ में एन से एस की ओर, किधर, एन से एस की ओर, यानी ये एन है ये एस है, तो एन से एस की ओर बाहरी परिपथ में, तथा चुंबक के अंदर बोलो किधर से किधर जाएगी, एस से एन की ओर प्रवाहित होती
है और स्वतंत्रता पूर्वक इसको लटका दिया जाए तो उत्तर दक्षिण दिशा में इसके सिरे ठहरते हैं। नेक्स्ट है चुंबक को कठोर फर्श पर भाई साहब रगड़ा जाए, चूल्हे में लाल गरम कर दिया जाए या पीटा जाए तो बोलो इसके चुंबक के गुण नष्ट होंगे कि बढ़ेंगे? नष्ट हो जाते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं को गुजारने के लिए परिपथ की आवश्यकता, अर्थात ये सभी माध्यम में प्रवाहित हो जाते हैं। चुंबकीय बल रेखा आपस में एक दूसरे को नहीं काटती भाई, कभी भी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। चुंबक के दोनों ध्रुवों की जो प्रबलता होती है, ताकत होती है, एन हो चाहे एस हो, दोनों में समान बल समान ताकत होती है। तो कभी भी ये नहीं है कि एन कमजोर है कि एस कमजोर है ना, दोनों में प्रबलता जो होती है वो क्या पाई जाती है? समान होती है। और चुंबकीय रेखाओं की जो दिशा होती है ना वो खींची गई स्पर्श रेखा होती है। यानी कि यहाँ पे हम कहते हैं कोई भी किसी भी चीज को होती है तो वो टच करते हुए जाती है, स्पर्श रेखा होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम कहते हैं दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच जो कार्य करने वाला जो बल है, मतलब ये है कि रोड पे आप जा रहे हो और लड़की और लड़के के बीच में दूरी अगर कम है तो वहां पे आकर्षण बल ज्यादा होगा, और दूरी ज्यादा है तो आकर्षण बल, ये नॉर्मली आप जानते हो, खूब अच्छी तरह रोड पे जाते हो, ठीक है। वही चीज यानी एक दूसरे की क्या है, ये विलोम अनुपात। लेकिन हम कहते हैं देखो यहाँ पे एन और एस, यहाँ पे ये दो है और इनके बीच में बल लगेगा, आकर्षण लगेगा, तो फोर्स। तो ये जो फोर्स है ना, ये इनके बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरी चीज हम ये कहते हैं अगर दोनों तरफ सिग्नल मिलते हैं, दोनों तरफ से यस है मामला, तो भाई साहब बल और भी ज्यादा हो जाता है। तो हम कहेंगे यहाँ पे यानी कि पोल नंबर 1 और पोल नंबर 2 दोनों का गुणनफल हो रहा है तो और भी ज्यादा लगेगा, इनके तो समानुपाती रहेगा और इनके बीच की दूरी के क्या रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती। एक तरफ सिग्नल है एक तरफ सिग्नल नहीं है तो मामला ही गड़बड़ है। दोनों तरफ सिग्नल है यानी दोनों के गुणनफल के तो समानुपाती होगा और दूरी के वर्ग के क्या होता है, विलोम अनुपाती होता है। तो हम कहेंगे कि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्यरत बल का मतलब हो गया आकर्षण बल, वो दूरी के वर्ग के तो क्या होता है, विलोम अनुपाती होता है। और दोनों चुंबक जो ध्रुव होते हैं उनके गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होता है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। विपरीत दिशा में धारा ले जा रहे समांतर चालक में प्रतिकर्षण तथा समान दिशा में क्या होगा, आकर्षण। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। धारा का है लेकिन ध्यान रखना ये समान दिशा में धारा जा रही है तो आकर्षण, और विपरीत दिशा में अगर धारा जा रही है तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। ये धारा में उल्टा चलेगा, चुंबक के जस्ट उल्टा। क्योंकि अगर समान है चुंबक एन एन तो यहाँ प्रतिकर्षण, समान होने पर प्रतिकर्षण, लेकिन यहाँ देखो विपरीत होने पर प्रतिकर्षण, या विपरीत होने पर प्रतिकर्षण, या समान होने पर प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण। तो ये तो समान है, ये क्या है, सॉरी ये असमान है, ये क्या है, समान है। तो ये मामला यहाँ उल्टा होगा। भाई यहाँ पे आप प्रतिकर्षण कह रहे हो तो यहाँ आकर्षण कब होगा, जब आपका आकर्षण होगा एन और एस, ठीक है। तो यहाँ आकर्षण असमान में होता है और यहाँ पे आकर्षण समान में होता है। जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है वहां पर कोई भी बल रेखाएं नहीं जाती। यानी कि हम कहते हैं ये मैग्नेट, इसका बीच का जो पॉइंट होता है वहां पे तीव्रता क्या होगी रे, शून्य। यहाँ पे कोई बल रेखाएं नहीं होती, इसलिए इसको उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। यानी कि हम कहते हैं एम एन ए, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, यानी चुंबकीय उदासीन
अक्ष। चुंबकीय बल रेखाओं में हमेशा तनाव बल पाया जाता है। सभी चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा पूरा बंद मार्ग बनाती है, कोई भी टूटा हुआ मार्ग नहीं बनाती है। और चुंबकीय शक्ति सदैव अधिक कहाँ मिलेगी आपको? हम कहेंगे साहब ये ध्रुव होते हैं ये, जबकि केंद्र में क्या होती है? शून्य होती है। और लेकिन ध्रुवों पर सबसे ज्यादा क्या मिलेगी आपको? शक्ति यानी प्रबलता देखने को मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ये तो थे सारे के सारे गुण, और गुणों के बाद में हम लेते हैं कि साहब चुंबक जो होता है वो किस किस पदार्थों से मिलकर के बनता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे चुंबक के प्रकार। अब चुंबक के प्रकार देखते हैं तो सामान्यतः हमको चुंबक के दो प्रकार मिलते हैं। कौन कौन सा? एक ऐसा चुंबक जो उसमें चुंबकत्व अनेक वर्षों तक बना रहे, एक बार बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद में उसकी चुंबकीय बल रेखाएं कभी नष्ट ना हो, यानी 10-5 साल तक वो बना रहे, उसको तो कहते हैं हम स्थायी चुंबक यानी परमानेंट चुंबक। ऐसा चुंबक थोड़ी देर में बनाया, थोड़ी देर में नष्ट हो गया, फिर बनाया, फिर नष्ट हो गया, यानी कुछ देर के लिए रहे। और कुछ देर के लिए होता है तो वो चुंबक बनाया जाता है विद्युत के जरिए। और विद्युत के जरिए जब बनाया जाता है, जब तक विद्युत है तब तक तो चुंबक बनेगा, और विद्युत गायब तो चुंबक भी गायब। इसका मतलब है कि उसे हम कहते हैं अस्थायी चुंबक। स्थायी नहीं, अस्थायी। और अस्थायी चुंबक को ही हम क्या कहते हैं? टेम्परेरी मैग्नेट। और उसी को कहते हैं विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये एक एक हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक चुंबक, यानी प्राकृतिक और कृत्रिम की बात करते हैं। सबसे पहले तो प्राकृतिक की हम बात करें, ऐसा चुंबक जो भगवान की देन हो, यानी मनुष्य न बनाया हो, यानी डायरेक्ट ही खनिजों से, खानों से निकलता हो। तो हम कहते हैं कि भाई एक जगह है मैग्नीशिया, ठीक है, तो वहां पे दो पत्थर निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं? एक निकलता है लोडस्टोन और एक होता है मैग्नेटाइट। तो दो पत्थर निकलते हैं, हमने दोनों को चेक किया तो लोहे की वस्तु उसके पास लेके गए तो वो खींचने लग गए। लेकिन भाई साहब ताकत कम थी। अरे ताकत चाहे कम और चाहे ज्यादा हो, लेकिन लोहे को तो खींच रहा है ना। इसका मतलब है कि उनमें चुंबक है, और वो चुंबक कहलाए साहब। किसने बनाया? ऊपर वाले ने बनाया। और ऊपर वाले ने बनाया तो नाम क्या दे दिया उसका? प्राकृतिक चुंबक। कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक चुंबक नाम दे दिया। अब भाई मनुष्य बना था तो उसको निकला साफ सफाई से बना था, तो उसका आकार फिक्स होता। जबकि भगवान ने बनाया वो तो खनिजों से निकल रहे हैं, पत्थरों की तरह उबड़ खाबड़। तो इनकी संरचना क्या होगी? बेडोल यानी उबड़ खाबड़ होती है। और इसमें चुंबकत्व जो गुण है वो भी बहुत कम होता है। इसलिए इसका उपयोग जो था वो पहले करते थे, समुद्र में जो नाविक होते थे वो भाई चल जाते थे तो उनको पता ही नहीं रहता था मैं किधर से आया किधर से नहीं आया, तो दिशा बताने के लिए यंत्रों के रूप में हम प्रयोग करते थे। आजकल तो नहीं करते, आजकल तो बहुत एक्सपर्ट यानी डिजिटल उपकरण रही है, बहुत ज्यादा आ गए, तो एक एक पॉइंट एक एक कोण का मान दर्शा देते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं तो ये इस तरह होता है पत्थर। और देखो ये चिपक रही है ना, ये तो ये चिपक रही है साहब। इसका मतलब ये क्या है? पत्थर है, और पत्थर ही चुंबक है, और पत्थर ही चुंबक है तो ये प्राकृतिक चुंबक है। तो प्रकृति द्वारा उत्पन्न चुंबक ही क्या कहलाएगा? प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। यहाँ पे मैग्नेटाइट और लोडस्टोन क्या क्या रहे? मैग्नेटाइट और लोडस्टोन नामक पत्थर ही क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे हम ये देखते हैं कि इसमें चुंबकत्व का जो गुण होता है वो बहुत ही कम पाया जाता है। और इसकी संरचना क्या है? बेडोल के पास लिख लेना ऊबड़ खाबड़। तो बेडोल आपके समझ में नहीं आएगा तो आप अपनी भाषा में लिख लो बेड यानी ऊबड़ खाबड़। नेक्स्ट यहाँ पे हम कहते हैं कि मैग्नेटाइट व लोडस्टोन पत्थर को दिशा बताने वाले यंत्र कहा जाता है या फिर उनमें प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आता है अब हमारा दूसरा। अब ये दूसरा आता है तो यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई ये करता क्या है? तो हम कहते हैं ऐसे चुंबक जो भगवान ने नहीं बनाए अर्थात मनुष्य ने बनाए हो उसे हम कहते हैं कृत्रिम
चुंबक, यानी मनुष्य द्वारा निर्मित जो चुंबक होते हैं उनको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी कि कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो मानव द्वारा निर्मित चुंबक को ही कृत्रिम चुंबक यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। अब भैया मनुष्य बना रहा है तो ये तो बहुत तरीके से बनाएगा, और मनुष्य बना रहा है तो इनमें चुंबक जो बनेगा वो कमजोर बनेगा, पावरफुल बनेगा, तो हम कहेंगे साहब पावरफुल बनेगा। लेकिन मनुष्य ने भी दो तरीके के बना दिए। मनुष्य ने कितने तरीके के बना दिए? दो तरीके के बना दिए। और मनुष्य ने दो तरीके के बनाए, तो एक तो परमानेंट बनाया कि एक बार बना दिया गई 10 साल की, और भाई साहब एक ऐसा बनाया कि जब तू खटको दाबो जल्दी चुंबक बनो तेरे को बना। मतलब एक विद्युत का बनाया और एक पदार्थों से मिला करके और वो बना दिया, एक बार बना के छोड़ दिया, गई 10 साल, सीधा सीधा। तो वहां पे हम दोनों को देखते हैं क्या होता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, और दो प्रकार के होते हैं। तो एक होता है हमारा स्थायी चुंबक, और स्थायी चुंबक होता है तो उसको बोलो क्या कहेंगे? कठोर चुंबक। और कठोर चुंबक को ही हम क्या कहते हैं? यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। अब साहब ये कौन सा होता है? अरे आपने स्पीकर के अंदर तो देखा है वो काला काला सा पीछे की तरफ होता है चुंबक, बस उसी चुंबक को स्थायी चुंबक, कठोर चुंबक हम कहते हैं। एक बार बना दिया और गई भाई 10-20 साल के आराम से, जब तक देखा, जब तक कभी आपने देखा है कि चुंबक है उसमें चुंबक तत्व तो नहीं हो, देखा है क्या? सब ये चुंबक तो है लेकिन लोहे को खींच ही नहीं रहा। चाहे 10 साल बाद में देखा, चाहे 10 साल पहले देखा, हर बार देखा तो खींच ही रहा था। इसका मतलब लंबे समय तक इसमें क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं स्थायी चुंबक, जिस चुंबक का चुंबकत्व गुण अनेक वर्षों तक बना रहता है उसे बोलो हम क्या कहेंगे? स्थायी चुंबक कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। अब स्थायी जो चुंबक है बोलो किसका बनेगा? कार्बन स्टील का बनेगा या फिर कोबाल्ट स्टील का बनेगा? या तो कार्बन स्टील का या कोबाल्ट स्टील का बनेगा। ध्यान रखना, स्थायी चुंबक को बनाने के लिए कुछ मात्रा में टंगस्टन भी मिला सकते हैं, मिला सकते हैं। दो याद रखना, कार्बन स्टील और कोबाल्ट स्टील। कैसे स्टार्ट है? तो यहाँ पे कार्बन स्टील और कोबाल्ट स्टील है, दोनों में स्टील शब्द लगेगा। कार्बन स्टील को ही हम फौलाद कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये तो शुद्ध है, लेकिन हम क्या करते हैं? मिक्स में और बनाते हैं, मिश्रित धातु। और हमारे पास में दो मिश्रित धातु होती है, एल्निक और एल्कोनेक्स। एल्निक और एल्कोनेक्स, और सबसे ज्यादा वही पूछी जाती है कि कृत्रिम चुंबक जो होता है यानी स्थायी वाला, तो स्थायी चुंबक किसका बना होता है? तो ऑप्शन में देता है या तो एल्निक देगा या फिर कौन सी देगा? एल्कोनेक्स देगा। आइए दोस्तों यहाँ पे हम चेक करते हैं कौन कौन सा है। तो इस चुंबक में मिश्र धातुएं भी प्रयोग करते हैं, जैसे एक हो गई एल्निक और एक हो गई एल्कोनेक्स। एक तो होती है एल्निक और एक होती है एल्कोनेक्स। तो हम कहते हैं क्या लिखा आपने? तो हमने कहा साहब एल्निक। क्या लिखा रे? एल्निक। और एक लिखा आपने एल्कोनेक्स। ठीक है, ये दो शब्द आपने लिख दिए। अब ये दो शब्द है, ये मिश्रित धातु है, इसका मतलब है कि ये अनेक धातुओं से मिलकर के बनी है साहब। और बनी है तो देखो यहाँ पे A4 है, होता है एल्यूमिनियम, प्लस में Le4 होता है लोहा। Le4 क्या हो गया? लोहा। Ni4 हो गया निकल। क्या हो गया? निकिल। और यहाँ पे हम कहते हैं K4 हो गया कोबाल्ट। क्या हो गया? कोबाल्ट। तो यानी इनका एक एक अक्षर मैंने लिया तो क्या बन गया? तो याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अपने आप ही याद हो जाएगा। A4 एल्यूमिनियम, Le4 Ni4 और K4 कोबाल्ट। तो चार से मिलकर के ये हो गया। आगे हम कहते हैं साहब एल्कोनेक्स। इसका क्या लफड़ा है? तो इसमें भी वही है, A4 एल्यूमिनियम, Le4 लोहा। अब इसमें नी है क्या? कहीं नहीं है, इसमें दो कै है, एक और एक ये। तो दो कैसे शब्द बनेंगे? तो एक तो हो जाएगा कोपर, कोपर, और एक हो जाएगा कोबाल्ट। बस कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे एल्कोनेक्स में A4 एल्यूमिनियम, Le4 K4
और कै फॉर हो जाएगा याद। तो पदार्थ किस किस से मिलकर बनता है, यानी एल्निक और एल्कोनेक्स। उल्टा पूछ लेगा, एल्निक पदार्थ से बनने वाला चुंबक निम्न में से कौन सा है, तो हम कहेंगे स्थायी चुंबक। कौन सा है, स्थायी चुंबक होता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं एल्निक, जिसमें एल्यूमिनियम, लोहा, निकिल, कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट हम कहते हैं एल्कोनेक्स, एल्यूमिनियम, लोहा, कोबाल्ट और कॉपर होता है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई अब इसकी छड़ है, तो मैंने कहा कौन बना रहा है, कि मनुष्य, तो उसके जच्चे की जैसे बना सकता है, उसके जच्चे की जैसे बना सकता है आवश्यकता के अनुसार। तो हम कहते हैं कि भाई छड़, छड़ का मतलब एक छड़ बना दी, ये लो साहब। कहते हैं यू आकार, यू आकार बना दिया। कहते हैं बेलनाकार, तो बेलनाकार बेलन की तरह बना दिया, ये बेलन की तरह हो गया ये लो साहब। यहाँ पे हॉर्स शू, हॉर्स शू इस प्रकार से होता है, ये हॉर्स शू हो गया। सुई, सुई का मतलब ये हो गई, ये सुई बन गई साहब। और भी अनेक आकृति उसके जैसे, एक होती है रिंग, रिंग आकार में भी चुंबक होता है। तो ये रिंग आकार आ जाए, या सुई आ जाए, हॉर्सू आ जाए, बेलनाकार, यू आकार या छड़ आ जाए, तो इन सभी आकृति के अंदर हम आसानी से बना सकते हैं। कैसे, तो ये लो सब, ये सुई है, ये छड़ है, ये यू आकार है, ये हॉर्सू है, ये रिंग है, ये छड़ हो गई है। तो इस आकार में हम क्या बना सकते हैं, स्थायी चुंबक आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट, उपयोग करो साहब। उपयोग एक तो आपने स्पीकरों में से खूब निकाला है तोड़ तोड़ के, ठीक है, तो स्पीकर में प्रयोग करेंगे। जितने भी मापक यंत्र होते हैं उन मापक यंत्रों में प्रयोग करते हैं। ये मैं बोल रहा हूं माइक्रोफोन, इसमें भी चुंबक है। ये लाउड स्पीकर, इसमें भी चुंबक है। कान में लगाते हो ईयरफोन, इसमें भी चुंबक है। तो इनमें सब में कौन सा चुंबक है, स्थायी चुंबक होता है। यानी यंत्र हो गया, या डायनामो हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, ठीक है। छोटी डीसी मोटर होती है, छोटी मोटर, तो उसके अंदर भी कौन सा चुंबक होता है, स्थायी चुंबक ही हम प्रयोग करते हैं। इसमें स्थायी चुंबक, यानी यहाँ पे लिख सकते हो मापक यंत्र हो गया, डायनामो हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, आप ईयरफोन लिख सकते हो, माइक्रोफोन लिख सकते हो, ठीक है, छोटी डीसी मोटर लिख सकते हो। स्थायी चुंबक बनाने की जो विधि होती है वो कौन सी विधि होती है, प्रेरण विधि भी होती है, चालन विधि भी होती है। यहाँ पे स्थायी चुंबक का जो परीक्षण किया जाता है कि भाई स्थायी चुंबक बना है कि नहीं बना, तो उस परीक्षण का नाम होता है बैटरीज। क्या नाम होता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन से परीक्षण के द्वारा यहाँ पे स्थायी चुंबक का परीक्षण किया जाता है, तो बैटरीज चुंबक होता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए टंगस्टन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, टंगस्टन के अंदर लोहा भी होता है। इसमें दोस्तों चुंबकत्व को घटाया बढ़ाया जा सकता है क्या, अरे भाई साहब बना के आपके सामने लिया है कि यार इसको थोड़ा सा घटाना, थोड़ा सा बढ़ाना, तो भाई पॉसिबल नहीं है। कि यार इनकी ध्रुवताएं चेंज कर दो, तो न तो ध्रुवता चेंज होगी और ना ही इसका चुंबकत्व चेंज कर सकते हो। हाँ, एक चीज और है, बार बार आप रगड़ रहे हो, चूल्हा में दे रहे हो, तो भाई 100% की जगह 95 हो जाएगा, लेकिन 95 भी फिर वो स्थिर हो गया, तो वो भी स्थिर है, घटा ही सकते हो, बढ़ा नहीं सकते। तो यानी मन मर्जी से तो नहीं कर सकते ना, किला तो फूंक मारता है घटा दियो, तो ऐसा नहीं होता है। यानी इनका चुंबकत्व घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, और ना ही इनकी ध्रुवता चेंज होती है। हम कहते हैं कठोर चुंबक। कठोर चुंबक कौन है, तो हम कहते हैं स्थायी चुंबक। कठोर चुंबक ही कौन है, और हम थोड़ा सा और इनके गुणों के बारे में देखते हैं, कठोर चुंबक में क्या क्या लफड़ा है। तो भाई आराम से देखो, यहाँ पे कहते हैं चुंबक बनाना है, तो भाई चुंबक बनाने में भी बहुत ज्यादा पसीना आया, और चुंबक बना तो ऐसा बना कि 10 साल ही नष्ट नहीं हुआ। इसका मतलब चुंबक यानी नष्ट। तो भाई बढ़ने में भी बहुत मेहनत लगती है, और नष्ट करने में भी मेहनत लगती है, यानी कठिन, यानी चुंबकत्व तथा विचुंबकत्व कठिनता से होता है। यानी बढ़ता भी कठिन है और नष्ट भी कठिन होता है। नेक्स्ट हम कहते हैं स्ट्रेसिस, जो लूप होता है वो दोस्तों स्थूल, यानी कि हम कहेंगे कि इसका अधिक क्षेत्रफल वाला होता है। अधिक क्षेत्रफल वाला होता है यानी चौड़ा होता है। स्थूल का मतलब क्षेत्र आकार ज्यादा होता है, आयताकार। कैसे होगा, तो हम कहते हैं
यहां एक शब्द मिलेगा आपको बी, यहां एक शब्द मिलेगा एच, यानी चुंबकन बल और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। यहां पे जब हम बढ़ाते हैं यो और यहां विपरीत जाते हैं, अभी पॉइंट आएगा जब तरीके से बताऊंगा, तो ये एक क्या बनता है, यहाँ पे लूप बनता है। लेकिन मैं कह रहा हूं हमको क्या बनाना है, कठोर चुंबक में बनाना है, इसलिए दोस्तों यहां पे जाता है वो इस प्रकार से यो। तो थोड़ा सा गौर से देखते हैं तो आकृति चौड़ाई ज्यादा है और आयताकार सा लगता है क्या, क्योंकि ये आयताकार ही तो है यो। जबकि मैं ये कहूं एक ऐसा भी होता है यो, तो ये ऐसा पतला बनता है, वो तो आपका किसमें बनेगा, नरम चुंबक में। और नरम चुंबक कौन सा होता है, विद्युत चुंबक। यानी विद्युत चुंबक के अंदर जो स्थूल बने, यानी ये सॉरी ग्राफ बनेगा, वो कैसा बनेगा, पतला बनेगा साहब, पतला बनेगा और लंबा बनेगा। लेकिन स्थायी चुंबक में चौड़ा बनेगा और छोटा बनेगा और आयताकार प्रकार का होता है। धारण क्षमता, भाई परमानेंट 10 साल तक बन रहा है तो धारण क्षमता कम होगी क्या इसकी। तो धारण क्षमता का मतलब है चुंबकत्व गुण को धारण करने वाला गुण, धारणा क्षमता यानी रिटेंटिविटी हम कहते हैं। दूसरा है निग्रह बल, यानी धारण कर लिया, यानी आपने 100 तक के पहाड़े याद करे तो भाई, सॉरी 100 तक की गिनती, 100 तक की गिनती याद करी तो भाई साहब आपको पता है खुद को कितने दिन लगे। 100 तक की गिनती में शायद 100 दिन लग गया होगा, लग गए ना, तो कठिनता से। अब देखा भूल बताओ, तो भूल भी नहीं सकते। लेकिन यहां पे हम ये कह रहे हैं निग्रह बल, निग्रह बल किसे कहते हैं, जो याद किया है उसको नष्ट करो, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व जो होता है उसको नष्ट करने में लगाया गया बल क्या कहलाएगा, आपका निग्रह बल कहलाता है। तो ये भी क्या होगा, जब पैदाई भाई साहब नष्ट हुआ है, अब इसको यानी 100 तक की गिनती को भूल के दिखाओ, तो भूलने में आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, यानी पढ़ाई के प्रति 0% ध्यान देना पड़ेगा। फिर भी वो हो जाती है, फिर भी हो जाती है, लेकिन वो क्या है, बार बार रिपीटेड रहती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि चुंबकत्व को नष्ट करने के लिए जो अलग से बल लगाया जाता है उसको हम कहते हैं निग्रह बल या निग्राहिता, कोरेसिविटी या कोरेसिव फोर्स हम कहते हैं। तो ये उच्च होगा, ध्यान रखना। स्ट्रेसेस की आकृति जो होती है लूप की, अभी मैंने बना के दिखाया आपको, कैसी होगी, आयताकार होती है स्थायी चुंबक में। कठोर चुंबक पदार्थ अपेक्षाकृत क्या होंगे, महंगे होंगे भाई साहब, बहुत मेहनत लगती है। और बाकी आपके विद्युत चुंबक में तो लोहा लिया, इसके ऊपर तांबा लपेट के बना दिया साहब, सस्ता हो गया ये। लेकिन ध्यान रखना मजबूत होगा ये विद्युत चुंबक, क्योंकि आपने तो परमानेंट कर दिया, इसको बढ़ा ही नहीं सकते आप। जबकि जितनी भी मशीनें होती है उनमें हम विद्युत चुंबक प्रयोग लेते हैं। इनका चुंबकीय प्रतिष्ठम जो होता है वो भी अति दृढ़ होता है, यानी मजबूत होता है। यहां पे चुंबकशीलता, तो यहां पे प्रतिष्ठम यानी कि रिलक्टेंस, मैग्नेटिक रिलक्टेंस, इसको नष्ट कर, जल्दी से नष्ट नहीं हो सकता। तो इसके अंदर जो आपका प्रतिरोध है वो भी क्या होगा, मजबूत। क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन से पदार्थ को एक स्थायी चुंबक बनाने के लिए पसंद किया जाता है। स्थायी चुंबक बनाओ साहब, कहीं से बना होगा, तो अल्निको, वाई एलोए, सिलिकॉन स्टील, रोट आयरन और फेराइट। तो आपके सामने आराम से बड़े प्यार से दे रखा है, ठीक है। अब आते हैं हम अस्थायी चुंबक, जिसको हम नरम चुंबक या टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। ये कैसे बनेगा, हम कहते हैं एक तो लोहा ले लो और इस लोहे के ऊपर एक थोड़ा सा अचालक कागज लगा दो और तांबे का या फिर एल्यूमिनियम का तार लपेट दो, और लपेट के भाई साहब यहाँ चाहे एसी दे दो और चाहे डीसी दे दो। अब ये लोहे की वस्तु को 100% क्या करेगा, आकर्षण करेगा, और आकर्षण करेगा तो इसका मतलब ये क्या बन गया, चुंबक। किससे बना, विद्युत से, इस कारण नाम क्या दे दिया, विद्युत चुंबक नाम दे दिया। हमने कहा कि यार इस
का जो चुंबकत्व है वो कम ज्यादा कर सकते हैं? कहते 100% कर सकते हो। कैसे? कहता आपने 10 टर्न लगाए, 20 टर्न लगाओ, देखो। तो हम कहेंगे यार टर्नों की संख्या को परिवर्तित करके और इसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। कहते यार इससे नहीं, और यह है वोल्टेज, कम वोल्टेज दे रहे हो तो कम बढ़ेगा, ज्यादा वोल्टेज दे रहे हो तो यानी वोल्टेज का मान कम ज्यादा करके और चुंबकत्व भी हम क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। दूसरी चीज कि यार ये एन है, ये एस है, मैं चेंज करना चाहता हूं, ये एन की जगह क्या आए और एस की जगह क्या आए, तो आराम से कर सकते हो। कैसे? कि साहब सपोज करो आप प्लस दे रहे थे यहाँ और इधर माइनस दे रहे थे, इनको उल्टे कर दो ना, माइनस कर दो और इधर प्लस कर दो, यानी टर्मिनल चेंज करके आप ध्रुव आराम से चेंज कर सकते हो, यानी बदल सकते हो। दूसरा हम कहते हैं कि जो आपका विद्युत चुंबक होता है, अस्थायी चुंबक होता है, यानी विद्युत चुंबक, इसे नरम चुंबक, टेम्परेरी मैग्नेट, विद्युत चुंबक भी कहते हैं, लिख लेना विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि भाई इसको यूज कहाँ करते हैं, तो हम कहते हैं भाई बात ऐसी है, जितनी भी मशीन है, चाहे वो डीसी जनरेटर हो, चाहे एसी जनरेटर हो, चाहे आपके डीसी मोटर हो, चाहे एसी मोटर हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, इन सभी के अंदर करते हैं केवल एक किसको छोड़कर, डायनमो और छोटे आकार की जो डीसी मोटर होती है उनको छोड़कर बाकी जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनें होती है उन सभी के अंदर बोलो कौन सा चुंबक प्रयोग होगा। अब थोड़ा सा लफड़ा है जीव को, बस क्या कहते, इस चुंबक आपने बनाया है ना, ये इसमें एक हानि होती है, उस हानि का नाम है लोहा। क्या नाम है? लोहा। और लोहा हानि दो प्रकार की होती है, एक होती है स्ट्रेसिस और एक होती है एडी करंट। कहते ये क्या रम्माद है, तो रम्माद ये है, कहते ये जो लोहा लिया है ना, ये बहुत ज्यादा चुंबकित हो जाता है और अचानक विचुंबकित भी हो जाता है। किसके कारण होता है? एसी के कारण, डीसी कारण नहीं होगा, एसी के कारण। तो बार बार ये चुंबकित और विचुंबकित हो रहा है, जिससे अनावश्यक क्षति होती है। तो क्या किया जाए? कहते काम करो, इस लोहे के अंदर दवाई मिलाओ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अंदर दवाई मिलाते हैं और दवाई का नाम क्या है? सिलिकॉन। वो सिलिकॉन इस लोहे के अंदर भाई साहब मिलाते हैं, जिससे चुंबकशीलता तो बढ़ जाती है लेकिन चुंबकत्व मान घट जाता है। चुंबकत्व मान क्या हो जाता है? घट जाता है तुरंत। तो चुंबकत्व मान तुरंत दोस्तों घट जाएगा। अब चुंबकत्व मान जब घट जाता है और चुंबकशीलता बढ़ जाती है, और यही तो हम चाह रहे थे कि चुंबकत्व घटे, तो यहाँ पे सिलिकॉन मिला करके स्ट्रेसिस हानि को क्या कर दिया जाता है? कम। लेकिन हम कहते हैं एडी करंट और होती है, कहते ये क्यों? और ये कहते लोहा गर्म होता है, कहते यार लोहे को कैसे ठंडा करें? तो भाई साहब एक काम करो, इस लोहे को ऐसे पतलित करो, यानी बारीक बारीक पत्तियों में बना दो। तो लोहे ये वाइंडिंग उतारी, बारीक बारीक काट दिया भाई साहब, फटाफट काट, और इसको एक एक पत्ती के ऊपर लेमिनेशन चढ़ा दिया, वार्निश चढ़ा दिया, चढ़ा करके फिर वापस सबको जो चिपका दिया, चिपका करके वापस लोहा तैयार कर दिया ये, और वापस अब अचानक चढ़ा के और इसके ऊपर लपेट दिया। अब ये 100% विद्युत चुंबक हो गया नियम के अनुसार। यानी एडी करंट आने को कम करने के लिए तो पटलित करके लेमिनेशन चढ़ाते हैं, और स्ट्रेसेस आने को कम करने के लिए इसमें सिलिकॉन मिलाते हैं। क्लियर यहाँ पे? तो ये तो हो गया आपका विद्युत चुंबक। अब विद्युत चुंबक में जो ग्राफ बनता है ये, वो भाई साहब ये पतला बनता है। क्या बनता है? पतला और लंबा बनता है। जब तक विद्युत है तब तक ये चुंबक है, विद्युत गायब चुंबक गायब। इसका मतलब कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, इसीलिए इसको अस्थायी नाम दिया गया है, और विद्युत के जरिए बढ़ता है इसलिए इसको विद्युत चुंबक कहते हैं। आ गया समझ में? तो ये नरम चुंबक या कठोर चुंबक है? ये नरम चुंबक है ना, और कठोर चुंबक वो होगा। तो स्थायी चुंबक एक विद्युत चुंबक कहलाता है, और विद्युत चुंबक को ही इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। यह तांबे या एल्यूमिनियम के तार से बनी क्वाइल के बीच में एक नरम लोहा यानी माइल्ड स्टील या फिर सिलिकॉन
स्टील की छड़ पर छड़ स्थापित करके बनाया जाता। पूरा समझा दिया मैंने बना बना के। विद्युत के लिए अन्य धातु भी आप प्रयोग में ले सकते हो, यानी परम एलॉय यानी मिश्रित, यानी लोहा प्लस निकल भी ले सकते हो। म्यू मेटल यानी निकल प्लस तांबा प्लस क्रोमियम प्लस लोहा भी ले सकते हो। इसको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, इतना ज्यादा डीपली वो देता नहीं है। इसका उपयोग सब विद्युत घंटी हो, मोटर हो, जनरेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, अल्टरनेटर हो, यानी सभी मशीनों में, मशीन शब्द। चुंबकत्व को घटाया बढ़ाया जा सकता है, 100% साहब घटाया बढ़ाया जा सकता है। इनकी ध्रुवता को आसानी से बदला जा सकता है, जी हाँ बदला जा सकता है। विद्युत चुंबकत्व यानी चुंबक का सामर्थ्य निम्न बातों पर निर्भर करता है। कहीं कहीं पे तो हम कहते हैं देखो भाई, यहाँ पे परिनलिका पर लपेटे गए तार पर, यानी इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कब बढ़ेगा और कब घटेगा, तो हम कहते हैं कि भैया ये, तो इसे कहते हैं परिनलिका। ये तो इसमें गैरों की संख्या, गैरों की संख्या का मतलब है लपेटों की संख्या। गैरों की संख्या को क्या कहते हैं? लपेटों की संख्या को। कम है तो कम बढ़ेगा, ज्यादा है तो ज्यादा बढ़ेगा। दूसरा कह रहा है लिपटे तार में प्रवाहित धारा पर, इसमें भाई कम दोगे तो कम और ज्यादा धारा दोगे तो ज्यादा बढ़ेगा। इसकी खोज विलियम स्टार्जन ने की है। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे हम एक तरफ कठोर चुंबक एक तरफ मृदु चुंबक, भाई दोनों अलग अलग पढ़ ले लेकिन थोड़ा सा एक साथ लेके हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। जो पदार्थ एक बार चुंबकित हो जाता है और लंबे समय तक अपना चुंबकत्व बनाए रखता है उसे हम क्या कहेंगे? कठोर चुंबक, हार्ड चुंबक या स्थायी चुंबक कहते हैं। जो पदार्थ आसानी से चुंबकित हो और विचुंबकित हो, यानी तो वो तो विद्युत के जरिए है, खटका दबाताई बढ़िया खटको दबाताई गायब हो जा, तो वो कौन है? मृदु चुंबक। मृदु चुंबक को ही भाई विद्युत चुंबक कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? अस्थाई। इसी को सॉफ्ट मैग्नेट कहते हैं, मृदु चुंबक कहते हैं। ठीक है, ये स्थायी होता है, ये अस्थाई होता है। यहाँ पे हम कहते हैं, यहाँ पे कोरेसिविटी यानी इसमें अधिक होता है प्रतिष्ठम, यानी दूसरा यहाँ पे ये इसमें कम होता है। यहाँ पे हम कहते हैं रिटेंटिविटी भाई साहब, तो यहाँ पे क्या होगी? अधिक होगी धारणशीलता, और इसमें क्या होगी? कम होगी। यहाँ पे चुंबकित, भाई ये चुंबकित कठिनता से बनता है। यहाँ कौन लाया? चूल्हा में दे दियो या फिर कोई फ्रिज में दे दियो तुरंत बना होगा, यानी इसमें चुंबकित बहुत कठिनता से बनता है। ये आसानी से तार लपेट कर सप्लाई दे दियो या बनो साहब। और आप भी बना सकते हो, एक पेचकस लो और पेचकस पे 100-150 टन तांबे का लपेट दो और फिर आराम से विद्युत दे दो, उसको सप्लाई दे दो। 100% आपका जो वो छड़ है पेचकस, वो आराम से वो बढ़ जाएगा। लेकिन भाई 2-4 टन देरी मत दे दीजिए, नहीं तो हाँ, क्योंकि वो तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इतना टर्न होना चाहिए 250 वोल्टेज को सहन कर सके। ये नहीं 2-4 गुरुजी किया था 2-4 लपेट लगा, अरे भाई 2-4 नहीं, या तो फिर सेल बैटरी से देना 24 वोल्टेज 12 वोल्टेज तो भी बढ़ेगा, टेंशन मत करो। यहाँ पे स्ट्रेसिस लॉस इसमें भाई अधिक होगा और यहाँ पे कम होता है। उपयोग की बात करते हैं तो यहाँ पे स्थायी चुंबक उपयोग में, स्थायी चुंबक जो होता है जैसे स्पीकर हो गया, कंपास हो गया, आपके जैसे डायनामो हो गया, छोटी डीसी मोटर हो गई, माइक्रोफोन हो गया, ठीक है, ये हो मापक यंत्र। और विद्युत या विद्युत की बात करें तो विद्युत यंत्रों में ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर सारे आ गए। उदाहरण की बात करें तो ये एक प्रकार का स्टील है और ये सॉफ्ट आयरन होता है, यानी कि कठोर होता है। डटो तो हाँ हाँ बिल्कुल, स्क्रीन शॉट ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, समझ में तो आ रहा है ना? बस समझ में ही आना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं भाई, वो पत्थर का तो एक फालतू में बदनाम कर रहे हो आप।
पेचकस में नहीं, ऑलरेडी देखो, या तो उसमें गुण रहता है चुंबकत्व में, ऑलरेडी नया कंपनी का कोई चुंबक वो पेचकस लेके आओगे ना, तो मैग्नेट गुण उसमें ऑलरेडी रहता है। ठीक है। दूसरी चीज, या कोई सादा ये पेचकस लेते हो तो उसको किसी चुंबक पे रगड़ना पड़ेगा आपको, तो वो चुंबक के गुण आते हैं, पत्थर पे रगड़ने से नहीं। अरे वो ऐसे नहीं आता रे, वो फिर ऊपर परत छाती है, अंदर मैग्नेट गुण रहता है ऑलरेडी, तो परत हट जाती है और वो अंदर का चुंबक बाहर आ जाता है, रोड रगड़ने का तो बहाना है ऐसे। हाँ जी। तो अब पढ़ेंगे दोस्तों हम यहाँ पे, सबसे पहले मैंने पढ़ाया चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, कर्तरी चुंबक। प्राकृतिक चुंबक बहुत कम होता है और कोई काम का नहीं है, अपने मेन काम का है, जो मनुष्य ने बनाया। मनुष्य ने दो प्रकार के बनाए, एक स्थायी और एक कुछ समय के लिए रहे वो तो अस्थायी, और परमानेंट रहे तो कठोर। कौन सा है? स्थायी वाला तो क्या है? कठोर। और आपका विद्युत चुंबक कौन है? दोनों में लूप बनेगा, ग्राफ बनेगा। आयताकार किसका? स्थायी चुंबक का। चौड़ा होता है, आयताकार होता है, और विद्युत चुंबक के अंदर जो ग्राफ बनता है यानी बीएच वक्र, वो सकड़ा होता है और लंबा होता है। दूसरा हम ये कहते हैं कि विद्युत चुंबक जो होता है उसकी ध्रुवता भी चेंज कर सकते हो, उसमें आप ध्रुवता के अलावा चुंबकीय क्षेत्र को कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन स्थायी चुंबक में न तो ध्रुवता चेंज कर सकते हो, ना ही चुंबकीय क्षेत्र चेंज कर सकते हो। इसको बनाना और नष्ट करना भी कठिन है स्थायी को, जबकि अस्थायी को तुरंत आप बना सकते हो और तुरंत ही नष्ट कर सकते हो। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पदार्थ यानी चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है। तो यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट मटेरियल्स यानी पदार्थ। अब दोस्तों यहां पे हम पढ़ेंगे पदार्थ मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन हम एक और होता है चौथा, तो वो भी हम समझ लेंगे। तो यहाँ पे तीन प्रकार से होता है, और तीन प्रकार से कौन कौन से होते हैं। पहला हम पढ़ते हैं, देखो ध्यान से, लोह चुंबकीय पदार्थ। कौन सा होता है? लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय। और लोह चुंबक को हम क्या कहेंगे रे भाई साहब? इसके हिंदी और इंग्लिश ये दोनों नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे, किंतु परंतु इसमें बिल्कुल भी नहीं चलेगा। फिर हम कहते हैं कि ये क्या होता है, इसके लिए मैं इधर लेके आता हूं आपको और यहाँ पे समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ तरीके से समझना। ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास में लोहा, ठीक है, और लोहे को इंग्लिश में कहते हैं फेरा कह दो या चाहे फेरो कह दो। ठीक है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे ये हमारे पास में चुंबक है, ये एन और एस, ये चुंबकीय क्षेत्र दिख गया। हम कहते हैं कि ये हमारे पास में एक पदार्थ है। ये क्या है भैया? ये एक पदार्थ है, ये पदार्थ है। और हम कहते हैं इस पदार्थ को यहीं पे रखा तो इन बल रेखाओं में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन जैसे ही हम इसको पकड़ के और इस चुंबकीय क्षेत्र में ले गए तो भाई साहब इन चुंबकीय बल रेखाओं में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई, बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। वृद्धि कतेक होगी? तो भाई यहाँ पे चुंबकशीलता में जो वृद्धि हुई वो लगभग 1000 से 1500 तक की वृद्धि हो गई, यानी एक से बहुत अधिक चुंबकशीलता में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। वृद्धि हो गई तो ऋणात्मक धनात्मक? धनात्मक। छोटा या बड़ा? बड़ा। तो यहाँ पे धनात्मक होगा, लेकिन कैसा होगा रे? बड़ा होगा। अब साहब ये पदार्थ को अगर चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो चुंबकशीलता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो ये पदार्थ बोलो क्या कहलाएगा? लोह चुंबक कहलाएगा। और इसी को बोलो हम क्या कहेंगे? फेरामैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पे फेरामैग्नेटिक जब पदार्थ कहते हैं तो क्वेश्चन आगे पूछता है कि ये पदार्थ किससे मिलकर के बनता है या होता क्या है ये? तो हम कहते हैं भाई साहब बात ऐसी है, ये होता है हमारा प्यारा लोहा,
ये होता है कोबाल्ट। क्या होता है? कोबाल्ट। ये होता है आपका निकिल। एक होता है गिलोडिनियम। ये एक होता है आपका इस्पात। यहाँ पे तो यहाँ पे ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पे जो चुंबकशीलता होती है, इसके गुण जो होते हैं उसको किससे दर्शाया जाता है? तो हम कहते हैं डॉट से। यहाँ पे चुंबक की जो प्रवृत्ति होती है उसको किससे दर्शाओगे? डॉट से दर्शाया जाता है भाई साहब। डॉट का मतलब ये पॉइंट के द्वारा दर्शाया जाता। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। आइए दूसरा हम कहते हैं कि भाई साहब बात ऐसी है, यहाँ पे अब हम लेते हैं एक चुंबक होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। और अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अरे क्या कहेंगे? पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। इसमें भी वही लफड़ा हमारे जीव को। क्या लफड़ा? कि साहब ये बल रेखाएं हैं और हम कहते हैं कि ये पदार्थ है। क्या? ये पदार्थ है। और इस पदार्थ को भाई साहब उठाया और जैसे यहां रखा तो इन बल रेखाओं में कुछ भी हलचल नहीं हुई। लेकिन जैसे ही अंदर लेके गए तो हमने देखा क्या हलचल हुई? कचकाई कोई काई कोई। फिर हमने थोड़ा सा दूरबीन लगा के देखा गौर से, तो इसमें भाई साहब थोड़ी सी हल्की सी बल रेखा एक दो बड़ी, एक दो घटिया बड़ी, बड़ी बड़ी तो भाई साहब प्लस आएगा कि माइनस? यानी धनात्मक होगा। लेकिन ये धनात्मक छोटा होगा कि बड़ा? तो हम कहेंगे धनात्मक तो है लेकिन क्या है? छोटा। तो भाई साहब यहाँ पे इसमें चुंबकशीलता का मान एक से कुछ अधिक, यानी 1.1 हो गया, 1.1.5 हो गया, यानी 1.5 हो गया, बस इतना सा। जबकि फेरो वाले में तो 1 से 1000 तक पहुंच गया भाई साहब, बहुत ज्यादा। तो वो तो धनात्मक था लेकिन बड़ा था, ये धनात्मक है लेकिन छोटा है। अब इसमें पदार्थ कौन कौन से हैं? तो हम कहते हैं भाई साहब बात ऐसी है, देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम भी आता है, यहाँ पे आपके पास में हवा भी आती है, निर्वात भी आता है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन भी आता है, हाइड्रोजन भी आता है, मैग्नीज भी आता है। ये अनेक सारे पदार्थ इसके अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं भाई बात ऐसी है, एक और है हमारे पास में प्रतिचुंबक। कौन है? प्रतिचुंबक को कहते हैं डाया मैग्नेटिक। क्या कहते हैं? डाया मैग्नेटिक कहते हैं। और डाया मैग्नेटिक कहते हैं। फिर हमने वापस चुंबकीय क्षेत्र लिया और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र लिया तो इसमें भी बल रेखा है। फिर हमने भाई साहब एक क्या ले लिया? पदार्थ। और जैसे ये पदार्थ था इसको उठाया और उठा करके भाई साहब जैसे ही हम इसके अंदर लेके गए तो जैसे सपोज करो पहले 100 बल रेखाएं थी भाई साहब 60 ही रह गई। यानी या तो तगड़ो लकड़ो पड़ो, यानी इस पदार्थ को अंदर ले जाते ही छैजी मसूबी, यानी ये तो विरोध कर रहा है एक तरह का। तो भाई विरोध कर रहा है तो कर रहा है, तो यानी कि ये आपस में विरोध करता है, प्रतिक्रिया करता है, अर्थात बल रेखाओं को घटाता है। और बल रेखाओं को घटाता है तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसी को डाया मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। अब भाई साहब घटा रहा है तो ये चुंबकीय बल रेखाएं एक से कम होती है, चुंबकशीलता का मान इसमें क्या हो जाएगा? एक से कम। और एक से कम हो गया तो वो क्या हो गया? ऋणात्मक होता है। और यहाँ पे जो चुंबकीय जो प्रवृत्ति होती है वो बोलो किससे दर्शाएंगे? यानी ऋणात्मक होगी और उसको क्रॉस से दर्शाया जाता। यहाँ पे पदार्थ क्या आएगा? इसमें सोना है, चांदी है, तांबा है, बिस्मित है, शीशा है, नमक है, पारा है, पानी है, अनेक सारे शब्द है इसके अंदर। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं और याद भी करते हैं। आइए, तो हमने कहा कि यह पदार्थ चुंबकीय रेखाओं की संख्या में वृद्धि पैदा करता है, अर्थात स्वयं चुंबक बन जाता है। तो वो क्या कहलाएगा? जैसे हम कहते हैं कौन कौन है? एक लोहा है, एक कोबाल्ट है, एक निकिल है, एक गिलोडिनियम है और एक इस्पात है। याद रखना चाहे तो एक छोटा सा जुगाड़ रखना, लोको निकल गई, लोको निकल गई। तो यहाँ पे लिखा हमने लोको निकल गई। अब लोको निकल गई भाई साहब, या तो निकल गई 2025 की, तो
लेकिन 26 वाली नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे हम कहते हैं देखो कि साहब लो से लोहा, को से कोबाल्ट, निकल से गै से और ई से, आराम से याद हो जाएगा मेरे ख्याल, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लो से तो लोहा, को से कोबाल्ट, निकल से निकल, गै से गैलोडोनियम और ई से इस्पात हो जाता है। यहाँ पे कहते हैं कि चुंबकशीलता का मान भाई कितना होता है, एक से बहुत अधिक 1000 तक होता है, और कई जगह आपको 1500 भी देखने को मिल जाते हैं, तो वो भी गलत नहीं है। नेक्स्ट हम कहते हैं आगे कि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति कह दो चाहे संवेदनशीलता कह दो, चुंबकीय प्रवृत्ति कह दो चाहे संवेदनशीलता कह दीजिए, वो कैसी मिलेगी आपको, धनात्मक। और धनात्मक छोटा या बड़ा, तो ध्यान रखना धनात्मक बड़ा, धनात्मक बड़ा होता है। यहाँ पे किससे दर्शाओगे, डॉट से दर्शाते हैं, ऐसे ये डॉट हो गया ऐसा। इसकी धारणशीलता वह प्रतिष्ठम्भ क्या होगा रे, उच्च होता है, यानी धारणशीलता भी उच्च होगी, और प्रतिष्ठम्भ यानी कि रिलक्टेंस जो मान होता है वो भी क्या होगा इसमें, उच्च होता है। क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, टंगस्टन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, निकल है, इन सब है। तो हम सीधा करेंगे निकल, लोको निकल गई, तो यहां से डी ऑप्शन हमारा राइट। क्वेश्चन फिर आ गया, खालिस्तान ऐसे पदार्थ जिन्हें आसानी से चुंबकित किया जा सकता है और काफी मजबूत चुंबक बनाया जा सकता है, काफी चुंबक बनाया जाता है। फेरोमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, पैरा है, स्थायी तौर पर चुंबक है और अस्थायी है। वो कह रहा है आसानी से चुंबक बनाया, आसानी से, आसानी से तो भाई विद्युत चुंबक ही होगा, ठीक है। और विद्युत चुंबक क्या होगा, लोहे के तार लपेट कर, तो उसे क्या कहते हो, फेरोमैग्नेटिक। क्या कहोगे, फेरोमैग्नेटिक, जिसे हम लोहा चुंबक कहते हैं। तो भाई साहब हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स में आएगी, ध्यान रखना। तो हाँ फेरोमैग्नेटिक तो है, सही तो है। और क्वेश्चन कैसे आएगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की सकारात्मक, सकारात्मक का मतलब धनात्मक, धनात्मक संवेदनशीलता बहुत उच्च, बहुत उच्च का मतलब हो गया 1000 से 1500 तक, तो किसकी है, तो हम कहेंगे लोहा चुंबक पदार्थ, बैठा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है हमको, लोहा चुंबकीय पदार्थ। और लोहा चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता खालिस्तान होती है, तो क्या होगा, धनात्मक। भाई साहब दो जगह है, लेकिन हम क्या कहेंगे, क्योंकि लोहा पूछ लिया, अगर ये अनुचुंबक पूछता पेरा, तो हम करते छोटा धनात्मक, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा आता है अनुचुंबकीय पदार्थ, जिसे हम समचुंबकीय या अणुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो दोस्तों इसमें सीधा सा क्या था कि जो पदार्थ चुंबकीय रेखाओं की संख्या में कमी या वृद्धि नहीं करे लेकिन हल्की सी वृद्धि हो, तो यहां पे यहां लिखना है ना, कुछ वृद्धि होती है, कुछ वृद्धि होती है, और कुछ वृद्धि होगी तो मान कितना हो जाएगा चुंबकशीलता का, 1 से कुछ अधिक। अब पदार्थ कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है, प्लेटिनम, ठीक है, टंटालम, ठीक है, सोडियम, ठीक है, वायु, वायु की जगह ध्यान रखना यहां निर्वात भी आता है, निर्वात, ऑक्सीजन, मैग्नीन, मैग्नीज, कैल्शियम, लिथियम, तो निर्वात यहां आ गए, निर्वात आदि। तो यहां पे कैसे याद रखें, तो हम कहते हैं भाई यहाँ पे एक लड़की है, अनु नाम की लड़की, और अपने बॉयफ्रेंड के लिए क्या है, घर पे बुलाती है, लेकिन भागता भागता आता है और उसको ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी होती है तो अनु जी है वो भाई साहब 100 प्लेट के अंदर, कितनी प्लेट में, तो वहां पे भाई 100 प्लेट में ऑक्सीजन लेके आती है साहब, क्या लेके आती है, 100 प्लेट में ऑक्सीजन लेकर आती है। तो हम कह रहे हैं 100 प्लेट में ऑक्सीजन
लेके आए, लेकिन भाई वो हवा में उड़ गई। 100 प्लेट में ऑक्सीजन हवा में उड़ गई, तो हम कह रहे हैं भाई 100 से तो क्या बन जाएगा रे, सोडियम। क्या बन जाएगा, सोडियम। प्ले से क्या बन गया, प्लेटिनम। टे से क्या बन गया, टंटालम। क्या बन गया, टंटालम। में से बन गया यहाँ पे मैग्नीन। ऑक्सीजन से क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन। कैसे क्या बन जाएगा यहाँ पे, कैल्शियम। क्या बन जाएगा, कैल्शियम। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, न से क्या बन जाएगा, निर्वात। हवा से हवा हो जाएगा। गैस से क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ ए से क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम। में से ही मैग्नीज हो गया। वायु से यानी वा से क्या हो गया, वायु, ऑक्सीजन का आ गया। लिथियम, ऑक्सीजन यानी 100 प्लेट। ल से क्या बन जाएगा, लिथियम। और बाकी सारा आ गया, कोई सा ही नहीं बचा। तो यहाँ पे इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान क्या हो जाएगा, एक या एक से कुछ अधिक होता है। यहाँ पे चुंबकीय अगर मैं प्रवृत्ति की बात करता हूं, तो दोस्तों चुंबकीय प्रवृत्ति यानी संवेदनशीलता क्या होती है, कम यानी धनात्मक होती है। कौन सी हो जाती है, धनात्मक होती है। दूसरा, इसकी धारणशीलता और प्रतिष्ठम क्या होगा, निम्न होता है। क्या होती है, निम्न हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, और थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि दोस्तों अगर आप आगे के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि एक आपके 25 फरवरी से बिल्कुल ऑफलाइन भी रहेगा और ऑनलाइन भी रहेगा, तो बिल्कुल लाइव बैच रहेगा। यहाँ पे 25 फरवरी से पूर्णतः लाइव बैच रहेगा। ऐप के अंदर जो रहेगा वो पर्सनल लोको पायलट के लिए रहेगा, फाउंडेशन नहीं रहेगा, ओनली फॉर पर्सनल लोको पायलट के लिए रहेगा जो लाइव बैच रहेगा। और ऑफलाइन जो रहेगा वो फाउंडेशन रहेगा। तो आप 25 फरवरी से प्रातः 8 बजे ऑफलाइन का रहेगा। ऑनलाइन का जो टाइमिंग रहेगा वो 10 बजे से रहेगा। ऑनलाइन में अलग होगा, ऑफलाइन में दोस्तों अलग रहेगा। अगर आप ऑनलाइन बैच को अभी ज्वाइन करते हो, क्योंकि ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा स्पेशल लोको पायलट। स्पेशल लोको पायलट जैसे आप जाओगे ऐप के अंदर, वहां पे आपको मिलेगा 2026 स्पेशल लोको पायलट 2026। इसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 799, लेकिन ये 28 फरवरी तक इसकी जो फीस है वो ओनली फॉर 499 रुपए होगी। ये चीज ध्यान रखना, अभी आप ज्वाइन करते हो तो फीस रहेगी 499, और जैसे ही 28 फरवरी के बाद अगर जाते हो तो फीस रहेगी आपकी ये। इस बैच के साथ में जो लोको पायलट है, लोको पायलट जो बैच होगा, इसमें आपको पर्सनल थ्योरी तो मिलेगी ही मिलेगी, इसके साथ में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग मिलेगी और साथ में बेसिक साइंस भी दोस्तों मिलेगी। बेसिक साइंस भी मिलेगी, यहाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस, और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। ये पर्सनल लोको पायलट का ही रहेगा जो पूर्णतः लाइव रहेगा। इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसके साथ में एक रिकॉर्डेड बैच रहेगा। तो रिकॉर्डेड बैच तो जैसे आप आज से या कल से लेते हो तो रिकॉर्डेड बैच तो चालू रहेगा, वो अभी से पढ़ सकते हो। लेकिन जो लाइव बैच है वो आपका 25 फरवरी से स्टार्ट होगा। लाइव बैच 25 फरवरी से स्टार्ट होगा, जबकि रिकॉर्डेड बैच अभी से आपका क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो अभी आप इसको ले सकते हो और इसको आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हो। पर्सनल रहेगा केवल लोको पायलट के लिए और किसी के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें वही चीज पढ़ाएंगे जो स्पेशल लोको पायलट के लिए है। तो बहुत कम वीडियो में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में आप आसानी से इसको कवर कर पाओगे और कम समय में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट तीसरा जो पॉइंट है अपना, वहां पे आते हैं। और इधर यहाँ पे ये चीज तो हमने पढ़ ली। चलो अब देखो, 100 से तो क्या बन गया भैया, सोडियम। प्लेस से क्या बन गया, अरे टे से क्या बन गया, में से क्या बन गया,
औ से क्या बन गया, कैसे क्या बन गया, न से क्या बन गया, वैसे क्या बन गया, में से क्या बन गया, ली से क्या बन गया, और ए से क्या बन गया। तो यहाँ पे हम कहते हैं 100 प्लेट में ऑक्सीजन हवा में लिए। तो यहाँ पे हवा में लिए, तो ये जैसे ही आपके पास ट्रिक होती है तो भाई साहब इसमें से आप कैसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई प्रकार से पूछता है कौन सा समूह है पैरामैग्नेटिक है या नहीं है, तो समूह के रूप में दे देता है यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये कौन किस पदार्थों के लिए है, तो हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उन सारे के सारे ये अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे आगे आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, 99% आपका यहां से सही हो जाएगा। चलिए आगे, चलो यहां पे क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है कि निम्न में से क्या एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है, इस प्रकार से पूछेगा। तो हमको अगर ट्रिक याद है 100 प्लेट में ऑक्सीजन हवा में लिए, तो हम कर सकते हैं सब तांबा चांदी सोना टंटालम, तो टंटालम यानी टेंटालम, तो यहाँ पे तो ये तो कौन है, कोबाल्ट है, तो ये तो पैरामैग्नेटिक सॉरी फेरामैग्नेटिक है। ठीक है, यहाँ पे अब आता है हमारे पास में प्रति चुंबकीय पदार्थ यानी विषम चुंबकीय। कौन सा भाई, विषम चुंबकीय, जिसको हम कहते हैं डाया। क्या कहते हैं, डाया मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ये क्या लफड़ा है, तो जो पदार्थ चुंबकीय रेखाओं के लिए विरोध करे, क्या करे, बाधा उत्पन्न करे, अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं को उल्टा घटा देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्थात चुंबकीय रेखाओं की संख्या में क्या कर दे, कमी कर देता है या कमी पैदा करता है, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रति चुंबकीय कहते हैं। जैसे चांदी, चांदी को ही सिल्वर कहते हैं, चांदी सोना तांबा एंटीमनी बिस्मित, लड़की नहीं लकड़ी, पानी अब्रक जस्ता हीरा हाइड्रोजन सीसा नमक सल्फर पारा कागज, इतने सारे। और भाई साहब ये याद भी होना चाहिए, बिना याद के मामला गड़बड़ है, क्योंकि आप 2-3 याद करते हो और यही पूछ लिया कि कौन सा है कौन सा नहीं है। अब सपोज करो जो आपने याद किया 2-4 वो नहीं आया, तो यहां अगर ए से जेड तक अगर पूरा याद है तो हमको दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब गुरुजी अतरा सारा कहिए याद कर। अब भाई साहब करे क्या, आपके लिए तो कुछ जुगाड़ बनाया हमने, और वो जुगाड़ भी लाते हैं, थोड़ी देर रुको। देखो इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता जो है उनका मान इकाई से क्या होगा, कम होगा, और वो क्या होगा, ऋणात्मक होता है। और इस ऋणात्मक को किससे दर्शाते हैं, क्रॉस से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे, क्रॉस से। तो यहाँ पे चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी है, संवेदनशीलता यानी ऋणात्मक है, और यहाँ पे तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और किससे दर्शाएंगे रे, तो यहाँ पे ऋणात्मक गुण को हम क्रॉस से दर्शाते हैं। आई क्या हुआ, यहाँ पे एक शब्द लिखा हमने, आजकल आंटी जो है वो सोने चांदी के बिस्तर में हाई पान खाती है, क्योंकि भाई साहब जो आंटी है उसके काम तगड़े हो गए, और आंटी के जब काम तगड़े हो गए तो भाई बिस्तर छोटे मोटे थोड़ी होंगे। अब वो काम क्या करती है ये तो आंटी जाने, अपन को क्या मतलब है। लेकिन भाई साहब आंटी सोने चांदी के बिस्तर में, और बिस्तर के अंदर भी हाई क्वालिटी का पान खाती है साहब, हो जाएगा याद। तो यहाँ पे आजकल आंटी, आजकल पहले नहीं, आजकल यानी इसका मतलब आजकल में काम उल्टे सुल्टे कर रही है, कोई बढ़िया काम, तो बढ़िया काम कर रही है। तो भाई आजकल आंटी सोने चांदी के बिस्तर में हाई पान खाती है। अब जरा देखते हैं तो यहाँ पे क्या लफड़ा होता है। और भाई साहब लफड़े पे हमने लिखा, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो, यहाँ पे हम सीधा सीधा एक एक चीज आपको याद करवाते हैं,
क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। तो हम कहते हैं ए फॉर अब्रक, ए फॉर और जे फॉर जस्ता, ए फॉर अब्रक, जे फॉर जस्ता, कै फॉर कागज, कै फॉर लै फॉर लकड़ी, ए फॉर एंटीमनी। ठीक है, एंटी से एंटीमनी हो जाएगा, सोने से और चांदी से चांदी। कैसे आप बनाना चाहो तो कॉपर कह सकते हो, कॉपर। ठीक है, कॉपर कह सकते हो, कॉपर यानी तांबा ही है। और बिस से क्या हो जाएगा, बिस्मित। अरे सै से क्या हो जाएगा, सीसा। और सै से ही क्या हो जाएगा, और तै से क्या हो जाएगा, तांबा। कैसे बना दो, तै से तांबा बना दो यहां पे। फिर हा से क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। ही से क्या आ जाएगा, अरे पा से क्या आ जाएगा, अरे पा से क्या आएगा, पारा। और न से नमक। बचाई क्या है, सारा आ गया एक ही जुगाड़ में, एक ही जुगाड़ में आ गया। तो यहाँ पे, और ये सारे के सारे किसके लिए है, तो हम कहते हैं डाया पदार्थ। यानी कि जो हमारे प्रतिचुंबक होते हैं वो सारे के सारे ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। यानी आजकल आंटी सोने चांदी के बिस्तर में खाई पान खाती है साहब, एक शब्द में याद हो जाएगा। और जब ये चीज हम बार बार देखते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो बोलो, ऐसे क्या हो गया, जैसे, कैसे, लैसे, ऐसे, सोने से, चांदी से, यहां से कैसे, ऊपर। ठीक है, और बिस से, सै से, सै से, अरे तै से, हा से, ही से, पा से, पा से, न से, और चाहो तो ता से तांबा बना सकते हो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से ये बोलने का जुगाड़ तो नहीं है। अब यहाँ पे ये मान के चलो, चुंबक से अगर दो क्वेश्चन भी बनाए ना, तो पहला जो क्वेश्चन है वो पदार्थ और प्रकार और गुण, तीन चीजें तो पढ़ी हमने। गुण पढ़े, प्रकार पढ़े और पदार्थ पढ़े, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं 5 मिनट में, क्योंकि हम ज्यादातर तो यही बोलेंगे प्रतिचुंबकीय डाया है, प्रतिचुंबकीय मामला और कोई है। तो यहां पे क्वेश्चन कैसे देगा, तत्व जिसकी पारगम्यता इसके मुक्त मुक्त स्थान, मुक्त स्थान का मतलब निर्वात, निर्वात की तुलना में कम होती है वह है। तो भाई निर्वात किसके लिए आएगा, किसके लिए आएगा निर्वात, भाई साहब हवा में उड़ गई तो हवा किसके लिए था, पैरा। तो पैरा है क्या इसमें, ये बैठा। हाँ, मुक्त स्थान निर्वात हो गया ना, तो निर्वात उसी में ही है। एक मिनट एक मिनट, क्या कह रहा है, यानी तब तो जिसकी पारगम्यता इसके मुक्त स्थान की तुलना में वही है, उसी के लिए वही पदार्थ मुक्त स्थान के लिए, क्योंकि वो पदार्थ का नाम नहीं दिया उसने। अब पदार्थ भी डाया के लिए कहेगा कि या उसके लिए कहेगा, ऐसा पदार्थ जिसमें उच्च अवरोधन होता है। उच्च अवरोधन होगा यानी कि हमारी चुंबकीय बल रेखाओं को उल्टा गठा देगा, उसका इस्तेमाल खालिस्तान बनाने में किया जाता है। कौन आएगा तीनों में से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, अस्थाई, पैरा और डाई, तो डायामैग्नेट। एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पे, फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक, लफड़े पे लफड़ा है भाई साहब। फेरो और फेरी मिलते जुलते हैं क्या नाम, और ये पदार्थ भी मिलते जुलते हैं। देखो ध्यान समझना, जो फेरा होता है ना, फेरा ये केवल एक ही दिशा में होता है और ये 100% चुंबक होता है। लेकिन फेरी में क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं, जैसे 5 ऐसे हो गए तो 3 इधर होते हैं। अब आपस में विरोध करेंगे लेकिन पूर्णतः नष्ट होगा क्या, ये नहीं होगा, कुछ बचा, पॉजिटिव ही बचता है। तो चुंबक होता है ये होने को तो, लेकिन कमजोर होता है।
ये मजबूत होता है, बस इतना सा याद रखना है। तो फेरो चुंबकीय पदार्थ तो क्या होता है, हम कहते हैं इनमें सभी छोटे छोटे चुंबक क्षेत्र जो होते हैं वो एक ही दिशा में होते हैं। फेरो वाला मैंने बताया ये एक ही दिशा में होते हैं, इस वजह से बहुत मजबूत चुंबक बनते हैं। तो फेरो वाला तो मजबूत चुंबक बन जाएगा, जैसे लोहा है, निकल है, कोबाल्ट, लो को निकल गई, हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेरी। और ये फेरी क्या है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में होते हैं, यानी कुछ तो इधर गए और कुछ इधर गए। और भाई साहब जब आपस में डिशम डिशम करेंगे तो सीधी बात है नष्ट तो होगा, लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा, लेकिन पूरी तरह एक दूसरे को काट नहीं पाते। काटते तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं काट पाते, इसलिए चुंबकीय असर थोड़ा कमजोर होता है, फिर भी चुंबकीय होते हैं। लेकिन मेन चीज है ये मैग्नेटाइट, यानी भाई साहब जो प्राकृतिक चुंबक था ना, वो अब है तो चुंबक लेकिन कमजोर है। तो प्राकृतिक चुंबक यानी मैग्नेटाइट जो है वो कौन है, फेरी। और कौन है, फेराइट। और कौन है, फेराइट। तो मैग्नेटाइट और फेराइट, मैग्नेटाइट और फेराइट ये दो उदाहरण है। ये किसके हैं, फेरी के। ये किसके हैं, फेरी के। और लोको निकल गई वो फेरा के है। ये विशेष तौर से ध्यान रखना, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो गया और हम कहते हैं यार फेरा करूं फेरी करूं, फेरा करूं फेरी करूं। अरे यार फेरी तो गलत, फेरा ही कर दे, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। अब देखो दोस्तों यहां से, अब मैं आपको चुटकी में थोड़ा सा और याद करवा दूं। यहां पे देखो, यहां पे देखो, हमने एक पदार्थ लिया लोहा, लोहा पदार्थ लिया। और लोहा जब पदार्थ लिया तो यहां पे लोहा पदार्थ लिया, और लोहे को बोलो इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरा कहते हैं। और यहाँ पे जब लोहा पदार्थ है उसको इंग्लिश में ये कहते हैं। और भाई इसकी ट्रिक क्या थी, तो हम कहते हैं लोको निकल गई, ये ठीक है। दूसरा हम कहते हैं एक पदार्थ ये हो गया, दूसरा पदार्थ यहां पे हम कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ था और उसको इंग्लिश में कहते हैं पैरा। क्या कहते हैं, पैरा चुंबकीय पदार्थ होता है। और भाई इसकी ट्रिक क्या थी, तो हमने कहा 100 प्लेट यानी प्लेट में ऑक्सीजन हवा में लिए। यहां पे नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि भाई एक और पदार्थ है हमारे पास, कौन सा है, तो हम कहते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ। और इसको इंग्लिश में कहते हैं रे डाया मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक मटेरियल यानी। और इसकी ट्रिक हमने क्या पढ़ी थी, इसकी ट्रिक पढ़ी थी भाई साहब यहाँ पे आजकल, आजकल यहाँ पे एंटी सोने चांदी, सोने चांदी के बिस्तर में हाई पान खाती है। अब ध्यान से देखो, यहां पे हम कहते हैं कि भाई इनको कैसे याद करें, उल्टा सुल्टा हो जाता है तो नहीं होने देंगे, टेंशन मत करो। देखो यहां से लै से तो बढ़ता है लोहा, लै से क्या बढ़ता है, लोहा। और लै से ही लड़की, ठीक है। लै से लोहा, लै से लड़की। और भाई लड़की ने क्या ले लिया रे, फेरा। तो किसके साथ लेगी, लड़के के साथ ही लेगी। तो अब लड़की ने फेरा ले लिया, तो लड़की का नाम था अनु और दोस्ती गहरी थी। अब गहरी दोस्ती थी तो यहाँ पे लै से लोहार और लड़की ने क्या ले लिए, फेरे। अब फेरे ले लिए आराम से, 5-7 महीने गुजर गए। और भाई जब गुजर गए तो मुझे ये बताओ, अब यहाँ पे उस लड़की का नाम क्या था रे, अनु। और 5-7 महीने बाद में वो हो जाती है प्रेग्नेंट, पे से पैरा, पैसे प्रेग्नेंट। तो अनु क्या हो गई, अब शादी की बात होगी, सीधी सी बात है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है
तो भाई साहब फिर बाद में 3-4 महीने बाद में यानी प्रतिदिन उसको डकार आती है। अरे प्रतिदिन क्या आती है उसको? तो डे से डायर, डे से डकार, प्रतिदिन खट्टी खट्टी डकार आती है। पूछो ना। तो यहाँ पे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन डाया यानी प्रति चुंबकीय पदार्थ और डाया मैग्नेटिक। यहाँ पे अनुचुंबकीय पदार्थ पैरा मैग्नेटिक यानी अनुप्रेग्नेट हो गई। भाई साहब कई बार क्या होता है जब एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं ना, तो ये पैरा तो इधर चल जाता है, फेरा इधर आ जाता है, कभी ये आ जाता है, कभी ये आ जाता है, यानी याद होते हुए मामला गड़बड़ हो जाता है। तो अब नहीं होना चाहिए। लड़के ने साहब क्या ले लिए? फेरा। अनु क्या हो गई? और प्रतिदिन फिर क्या आई? अब ये हिंदी इंग्लिश उल्टा सुल्टा होगा क्या? अब देखो भाई साहब, ये जब कोचिंग कर रहे थे लड़का और लड़की, तो भाई साहब वो लोगों की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सही टाइम पे नहीं आए। सही टाइम पे नहीं आए तो 2025 की लो को निकल गई। तो हम कहते हैं लो को निकल गई। लो से होता है यहाँ पे लोहा। अरे को से क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। निकल से क्या हो गया? निकल। गै से क्या हो गया? और ई से क्या हो गया? अरे इस्पात। क्या हो गया? इस्पात। फिर हम कहते हैं कि या तो निकल गई, और अनु यानी लड़की और लड़के की क्या थी? गहरी दोस्ती थी। लवेरिया था चल रहा था मन में, और लवेरिया जो था भाई साहब चरम सीमा पे पहुंच गया। अब लड़की लड़के को बुलाती है, कहते जल्दी से घर आ जा। अब घर आ जा तो भाई साहब लड़का भागता भागता आता है, सांस फूल गई। सांस फूल गई तो ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी। अब अनु जी लेके आ रही है जल्दी से। क्या लेके आ रही है? कहते 100 प्लेट में ऑक्सीजन हवा में लाई। अब भाई साहब लाई तो बचाएगी यार, जीवन साथी बनने वाला है। तो यहाँ पे अनु के लिए अनु क्या लाएगी? 100 प्लेट में ऑक्सीजन हवा में लिए। अब यहाँ पे क्या बना? तो हम कहते हैं 100 से सोडियम, 100 से, अरे प्ले से क्या बनेगा? प्लेग रोग मत कर देना कहीं। तो प्लेटिनम क्या कर देना? ऐसे टंटालम, में से मैग्नीक, में से ऑक्सीजन से, और कैसे कैल्शियम, कैसे कैल्शियम, न से निर्वात, न से हवा से हवा या वैसे वायु, में से मैग्नीज और मैग्नीज दोनों आ जाएंगे, एक एक में ले लो, मैग्नीज और मैग्नीज। ठीक है। और A4 होता है हमारा एल्यूमिनियम जो इंपोर्टेंट होता है ना। और यहाँ पे लिथियम, ली फॉर लिथियम, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं साहब। फिर हम कहते हैं कि जैसे ही वो घर पे दौड़ी दौड़ी आई, अनु ने आराम से प्लेट में ऑक्सीजन लेकर गई और उसकी जान बच गई भाई साहब। मम्मी पापा को दिखाया, शादी आदि करा दिया, सारा काम हो गया, और 5-6 महीने बाद प्रेग्नेंट हो गई। और फिर प्रतिदिन की आती है उसको डकार। अब हम कहते हैं ये जुगाड़ कराने वाला कौन था? आंटी। ये काम कराती थी आंटी। तो हम कहते हैं कि आजकल आंटी सोने चांदी के बिस्तर में खाईपान खाती है। भाई अपन को याद करना है, कोई गलत वो मत लेना, है ना। हाँ, है ना। और क्यों आपको ये पूरी पूरी क्लास अच्छी लगेगी 100%? तो भाई दोस्तों, क्यों याद हो गया होगा, और याद हो गया है तो इतना सा तो फर्ज बनता है कि लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि रिकॉर्ड डाटा हमारे पास रहता है। तो यहाँ पे कितने कैंडिडेट देखते हैं, कितनों ने सब्सक्राइब किया नहीं किया, वो सारा डाटा रहता है। तो प्लीज इतना सा तो बनता है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। आइए, तो यहाँ पे मजे मजे में पूरा मजा आ गया और याद हो गया मैंने तो आज से क्या बन गया? अब्रक। जैसे जस्ता, कैसे कागज, कैसे लैसे लकड़ी, एंटी से एंटीमनी, सोने से चांदी से, ठीक है। कैसे कॉपर, बिस्मित से, अरे से, ठीक है। यहां से फिर आप बनाओगे हा से, भाई से सल्फर भी हो जाएगा तो यहां से हाइड्रोजन, ही से हीरा, पा से पानी, न से, और पा से ही और बनेगा पानी और पारा,
पानी और ठीक है, और ती से बनाना चाहो तो तांबा बना सकते हो यहाँ पे। तो ये चीजें याद हुई कि नहीं हुई? तो यहां से लोहा यानी लोहा, फेरा, अनु, पैरा, प्रति, डाया, तो याद हो गया होगा। और याद हो गया है तो अब बारी है आपकी, कमेंट करके जरूर बताना अच्छी लगी या नहीं, और ऐसी ही क्लास आपके लिए आती रहेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।